देखिए ना, कूड़ा कबाड़ देखिए यहाँ से वहाँ तक कितना पड़ा हुआ है। दिल्ली की जनता से बोल देना चाहता हूँ, जमुना के किनारे कोई भाई बहन कूड़ा न डाले, वरना बाद में चालान होगा तो फिर ना कहे सरकार को। नमस्ते, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। दोस्तों मैं ध्रुव और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली न्यूज़ इंडिया। इस समय हम हैं यमुना जी के घाट पे। ये है ITO घाट और जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि पहले से ही यमुना की सफाई को लेकर राजनीति भी होता रहा। राजनीतिक पार्टियां चुनावी टाइम पर माहौल गर्म करने के लिए मुद्दे बनाते रहे, लेकिन सरकारें बनने के बाद यमुना की सफाई का जो मैटर था वो ठंडे बस्ते में जाता रहा। हाल ही में आपने देखा कि जो है चुनाव हुआ, फिर आम आदमी पार्टी का पराजय हुआ, बीजेपी सरकार बनाती है और बीजेपी के सरकार बनते ही मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होने से पहले से ही इसमें जो है मशीनें चलना शुरू हो गई, यानी कि साफ़ सफाई को लेकर लोग जो है देखने आने लगे और कुछ चीज़ों को जो है सुधार करने का प्रयास किया जाने लगा। हम इस समय हैं यमुना जी के घाट पे और सफाई का भी काम चल रहा है, क्योंकि मशीनें दोनों तरफ लगी हैं। एक तरफ हमने आपको कई बार दिखा भी चुका हूं कि इधर आप देखिएगा प्लास्टिक का वो सब चीज़ें लगी हैं कि जो कूड़ा कबाड़ आता है, जो वेस्टेज आता है, वो इधर ना बहकर आ ना पाए और जो जहां है वो वहीं लग जाए। हम यमुना के घाटों पे घूमते रहते हैं, अगर कोई मिल जाता है तो उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि भाई कैसा लग रहा है, पहले से परिवर्तन है या नहीं है। हेलो भाई साहब, क्या नाम है आपका? हमारा नाम इरशाद अहमद है। इरशाद अहमद जी, आप यमुना के घाट पे खड़े हैं, क्यों, क्या करने आए हैं यमुना जी के घाट पे? देखिए, मैं इधर से सफ़र कर रहा था। हाँ। मैंने ITO में नमाज पढ़ी पहले तो। हाँ। फिर मैंने सोचा यार आज घाट घूमता हूँ मैं। हाँ। क्यों मन में क्यों आया जिज्ञासा? इसलिए आया, मैंने कहा भाई 11 साल से तो सफाई हुई नहीं, हमारी पार्टी सफाई कर रही है, देखता हूँ। तो मैंने देखा बहुत कुछ बदला हुआ है। आपकी पार्टी सफाई कर रही कि दिल्ली की सरकार LG साहब के आदेश पे हो रहा है? वो केजरीवाल बोलता था ऐसे कि LG नहीं करने दे रहे, LG नहीं करने दे रहे। अरे भाई, जो सरकार मौजूदा हालत में होती है उसका अधिकार है अपने राज्य को सफा करना। जी अच्छा, तो ये अधिकार है मतलब बीजेपी का इसको सफा करने का। LG साहब के आदेश पे ये सफा हो रहा है और केजरीवाल कहते थे कि 5 साल और दीजिए, हम सफा कर देंगे, लेकिन 5 साल उनको दिया नहीं गया। कितना ना दिया, 11 साल राज करा उसने। मुख्यमंत्री रहे, दिल्ली का बेटा बना वो, दिल्ली का मालिक बना। हम तो भैया दिल्ली के सेवक हैं, हम मालिक नहीं है दिल्ली के, हम तो सेवक हैं दिल्ली के। हमारे जो 48 विधायक गण चुन के आए वो दिल्ली की सेवा करने आए। आप समझ में आया, बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं आप? बीजेपी का भाषा बोल रहे हैं। अरे जो LG साहब आप सफाई का मशीन लगवा दिए थे, आम आदमी पार्टी का सरकार था तब नहीं लगवा सकते थे? अरे भाई, मुख्यमंत्री भेजता आगे जब भी तो उन्हें भेजे नहीं, उन्हें चाहा नहीं कि जमुना साफ हो, कि दिल्ली वासी छठ पूजा जमुना में मनाए। उसने चाहा नहीं, उसने सोचा नहीं, उनने सोचा बस ऐसे ही ये बैंक नोट है, बैलेंस है मेरा, मैं जीतता रहूंगा। कौन बैलेंस है बैंक नोट? अरे दिल्ली की जनता को समझा उसने। अगर हम दिल्ली की जनता केजरीवाल को 67 सीट दी, 62 दी, तो हमने नीचे भी उतार दिया। पार्टी बदल लिए हो का? हाँ, माहौल गरम देख के पार्टी बदल लियो, कुछ तो है गड़बड़। अरे भैया, भैया कौन कहवत हो तुमसे? तुम तो पक्के बिहारी भाषा लग रहे हो। तुम कभी आए जमुना में? बहन बेटी आई हमारी छठ पूजा मनाने, नहीं आई ना? अब के आओगे? हम भी आएंगे आपको देखने। नहीं, तो जब से आया हूँ यमुना जी के किनारे, जब से आपसे हम बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है बीजेपी का जो है आप पक्ष ले रहे हैं। अरे इतना दिन तक केजरीवाल जी थे अल्पसंख्यकों के हितैषी थे दिल्ली में। हाँ, एक मुस्लिम समुदाय के इतना बड़ा हितैषी थे, उनके लिए आवाज़ उठाते थे। देखिए हितैषी, इतना बड़ा हितैषी था वो चोर, केजरीवाल चोर। मैं तुम्हारे चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, गिरगट रंग बदलता था, ऐसे ही वो रंग बदलता था। वो इतना बड़ा हितैषी था, हमारे कोरोना काल में अपना शीश महल बनवा रहा था वो, और पूरे भारतवासी कोरोना काल में थे। भूख से जनता बिलक रही थी, रोड पे आ गए थे पब्लिक, उसने दया नहीं करी, अपना शीश महल बनवा रहे थे। शीश महल की बात छोड़िए, अभी तो हम यमुना के घाट पे खड़े हैं। शीश महल तो बात का विषय है, उस पर तो बात कर ही लेंगे। आखिर यमुना जी का सफाई को लेकर दोनों पार्टियां राजनीति करती रही हैं। एक का तो चलिए भाई सत्ता परिवर्तन की ओर था, दिल्ली में सरकार बन गई, लेकिन देखिए अब जो है पानी बिल्कुल सफा है, इतना सफा है। पहले मैं खड़ा नहीं हो सकता था, पहले कई बार आया तो दूर से देख के आया था, गंदा पानी, कूड़ा
ऐसे होता था, समझे। और अब के अरे अभी भी ब्लैक दिख रहा है पानी, कहाँ से आप जो है अभी जाओगे कहीं नल पे धोना? अभी समय तो लगेगा, अभी इस काम तो चालू हुआ ना, उसने तो 11 साल में काम ही चालू नहीं किया। मशीनें चल रही है, 22 किलोमीटर का एरिया पड़ता है, 22 से 24-25 किलोमीटर का एरिया पड़ता है दिल्ली का। मशीनें चला के घपला किया जा रहा है, खाने पूर्ति किया जा रहा है, बजट उठा लेंगे, पैसे उठा लेंगे, जैसे कि तैसे रह जाएगी यमुना। कैसे? और बजट घोटाला करेंगे, करेंगे हम घोटाला, हम पब्लिक की सेवा करना है, मैंने बताया नहीं आपको। अरे कहाँ सफाई हो रहा है? देखिए ना कूड़ा कबाड़, देखिए यहाँ से वहाँ तक कितना पड़ा हुआ है। दिल्ली की जनता से बोल देना चाहता हूँ, जमुना के किनारे कोई भाई बहन कूड़ा न डाले, वरना बाद में चालान होगा तो फिर ना कहे सरकार को। चालान होगा? जी हाँ, हो भी सकता है। जब तुम कूड़ा डाल के आओगे, देखो ये किसी को, ये कल परसों नहीं था, आज किसी ने डाल दिया। सही है, ठीक है, सही है। नहीं, पूजा पाठ करने आते हैं, उनका आस्था से जुड़। ये पूजा पाठ वाला सामान थोड़ी है। आस्था को, मैं किसी की आस्था को चोट नहीं पहुंचा रहा हूँ। पूजा पाठ आस्था, जैसे हमारी आस्था है ऐसे तुम्हारी भी आस्था है, करो पूजा पाठ, पर सुकून से आराम से कहीं रखो उसे। पर ये पूजा पाठ वाला सामान नहीं है। सही कह रहे हैं, आस्था का विषय कह रहे हैं, विसर्जन करके जाते हैं यमुना जी में। भाई ये विरजन वाला सामान नहीं है, बिरसन वाला। देखो आप, ये वो सामान नहीं है, ये घर के सफाई का सामान है। कपड़े हैं, जी कूड़े हाँ। हैं, बोरा है, ये सब चीजें। आने वाले 5 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 3 से 4-5 साल में जमुना इतनी सफाई होगी, लोग बाहर घूमने आएंगे, दिल्ली के नहीं और राज्यों के भी आएंगे घूमने। यहाँ कश्तियाँ चलेंगी बड़ी बड़ी, बोट चलेंगे, हम भी आएंगे घूमने, आप भी यहीं रहोगे। आओगे पक्का जी, है? बिल्कुल। कहीं सरकार बदल गई तो कैसे? 5 साल बाद? 5 साल बाद? हाँ। अरे कोई हमें हटाने वाला नहीं है। क्यों? हम ऐसे अच्छे काम करेंगे, पब्लिक हमें खुद वोट देगी। हमने कहा था उसमें कहा था हमने दिसंबर में, हमने दिसंबर में बोला था कि फरवरी में चुनाव है, पब्लिक को छूट दे दो, जनवरी में चुनाव करा दो, 50 से 55 सीट आ जाएगी। आ गई, जीत गए। पब्लिक तो ये चाहती है, काम को सलाम है पब्लिक। जी हाँ, मोदी जो बीजेपी की सरकार बनी है, संतुष्ट हैं उससे? बिल्कुल। डर के मारे संतुष्ट है? डर के मारे कैसे संतुष्ट हैं। देखो मैं तुम्हारे बीच में खड़ा हूँ, काहे का डर? यमुना मैया कहते हैं लोग, जो है हिंदू लोग। आप लोग क्या कहते हैं यमुना जी को? यमुनी बोलते हम भी। भाई यमुनी बोलते, हमें यमुना पार जाना है, यमुना के बाहर खड़े हम, ऐसे यमुनी बोलते हम भी। यमुना जी से है प्यार है भाई जब भी तो खड़ा हूँ, ये भारत में नहीं क्या यमुना, जब भी तो खड़े हैं। अच्छा, जो लाते हैं वेस्टेज बहा देते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते देखो उन भाई बहनों से ये कहना चाहता हूँ, आगे हाथ जोड़ के आपके चैनल के माध्यम से, भाई तुम लोग थोड़ी दया करो हम लोगों पे। ये सामान यहाँ ना बहाएं, यहाँ ना ऐसे कूड़ा फैलाएं। देखो फिर सरकार अपना कलम उठाएगी, कुछ लिखेगी आपके विषय में, फिर सरकार को तुम बदनाम करोगे। ये कूड़ा ना फैलाए, ये हमारी हिफाजत है। अगर कोई चीज़ हमने खाई पी तो अपने पास रखें और डस्टिंग में डालें जाके। सही। अच्छा, रमज़ान का महीना चल रहा है, नमाज वगैरह अदा करते होंगे, तो जो है क्या अब कुछ कहना चाहेंगे? अरे भाई रमज़ान का महीना है, रोज़ा वगैरह रखे होंगे, यमुना जी के घाट पे खड़े हैं आप। भाई सुनो, ये भारत है, ये भारत है। मंदिर भी पास में है, मस्जिद भी पास में है। मैं अभी मस्जिद पे से आया हूँ, I2 की बड़ी मस्जिद से ही नमाज पढ़ के आया हूँ मैं। आपके चैनल के माध्यम से रमज़ान का पाक महीना चल रहा है, पूरे देशवासियों को मैं सलाम अर्ज करता हूँ और कहता हूँ बहुत बहुत शुभकामनाएं।